जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरासी शिकवावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन। ये है मेरे छोटे से गांव की कहानी। ये कहानी है हम सबके संघर्ष की और कभी ना हार मानने वाले दृढ़ निश्चय की। और मैं हूं विद्या, इस गांव की सरपंच। अपने फौजी पति के प्रोत्साहन और गांव वालों के सहयोग से मैं सरपंच चुनी गई। गांव के लिए कुछ करने के हमारे इरादे मजबूत थे। हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी गांव में पीने के पानी की समस्या का हल ढूंढना। गांव में पानी की कमी थी। एक हंडा भर पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। सोते जागते औरतों को पानी की ही चिंता रहती थी। घर में मेहमान आए तो यही ख्याल आता कि ज्यादा पानी कहां से लाएं। और तो और पिछले महीने किसी ने गांव में अपने लड़की देने तक से इनकार कर दिया। हमारे पास अब दो ही विकल्प थे, मीलों दूर पानी के लिए भटकना या फिर टैंकर से पानी खरीदना। और मुसीबतें थी कि हर दिन नया रूप ले लेती। माँ, मुझे भी बताओ ना क्या लिखा है। दीदी, दीदी, आपको मास्टर जी ने बुलाया, जल्दी। क्या हुआ? आप खुद ही जाकर देख लो। चल केशु। दीदी, केशु मेरे साथ आ जाएगा। तुम्ही पाणी भरायचं नाही, तुम्हाला सांगितलं ना पाणी भरू नका म्हणून। अजिबात पाणी भरू नका। चला मावशी, तुम्ही एकाएकाने पाणी भरा। देख लिया, काका साहब हर दिन कोई न कोई नए हथकंडे अपनाएगा। अब तो हद ही हो गई है। ये सब गुंडागर्दी है। फिर अब क्या करें मास्टर जी? इतना जो कुछ किया वो सब बेकार। हार मान लिया। अब समय आ गया है सीधी बात करने का। चल। भाई देखिए, हमने तो इसे कह दिया है पढ़ाई लिखाई करो शहर में, लेकिन वो पढ़ाई अगर गांव के काम में आए तो ही उसका फायदा है, वरना सब बेकार। क्यों, बराबर है ना? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नीलेश, वापस कब जा रहे हो आप? जी 2 महीने की छुट्टी है, परीक्षा तक। अरे दीनू, 2 कुर्सी लाना।
आइए आइए सरपंच जी, बैठिए। कहिए मास्टर जी, कैसे चल रहा है आपका स्कूल? गांव वाले बहुत परेशान हैं। आपने टैंकर का पानी देने से इनकार किया है। आप जानते हैं पानी की कितनी समस्या है। अरे सरपंच जी, आप क्यों चिंता करती है? गांव वालों का तो हम ही भला सोचेंगे ना। अगर हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं उसमें उनका क्या भला है? आप खुद ही सोचिए, लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, हमारे कुएं का पानी है ना, अभी बोल के आपके घर भेजवा देते हैं। दिनों, बात मेरी नहीं, पूरे गांव की है काका साहब। अरे आप तो नाराज हो गई सरपंच जी। और वैसे भी तो आप गांव में जल स्वराज ला रही है ना, अब गांव वालों को वहीं से पानी मिलेगा। क्यों सोमनाथ, बराबर है ना? अब हमें लोगों को दोबारा इकट्ठा करना होगा, वरना ये योजना कभी सफल नहीं हो पाएगी, समझे? काका साहब ऐसी चाल चलते रहा तो फिर तो मुश्किल ही है। जो लोग हमारे साथ हैं वो भी नहीं रहेंगे। नमस्ते मास्टर जी। कैसे हो? नमस्ते दीदी। काम ठीक चल रहा है? जी दीदी, अब हम लोगों ने फैसला किया है कि हम पानी टैंकर से ही लेंगे। लेकिन टैंकर से पानी तुम्हें देगा कौन? तुम लोग तो हमारे साथ हो। चलो सरजू, जरा बैठ के बात करते हैं। चलिए। देखो सरजू, तुम फिर से सोच लो, इसी में सारे गांव की भलाई है। मास्टर जी, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है। खेत पे मजूरी करते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। कल को अगर ये भी चला गया तो क्या खिलाएंगे उनको? लेकिन तुम्हारी मजूरी छीनेगा कौन सरजू? ये तो तुम्हारा हक है। दीदी आप तो जानती हैं, आज पानी छीना है, कल मजूरी छीनेंगे। हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अरे यही तो काका साहब चाहता है कि तुम लोग आगे ना बढ़ो, उसके ऊपर निर्भर रहो, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा है। वो तुम पर इसलिए हावी है कि तुमने खुद उसे ये ताकत दी है। समझो, कल अगर हम सब लोग मिल के गाँव में पानी लाते हैं तो पानी के लिए उसके ऊपर कोई निर्भर नहीं होगा। क्या तुम लोग ये नहीं चाहते? देखो, तुम भी जानते हो कि वो सिर्फ अपना भला करना चाहता है। अगर गांव की भलाई करनी होती तो अब तक गांव में पीने का पानी आ जाता। देखो सरजू, मैं जानती हूँ तुमने क्या सोच के फैसला किया है, लेकिन एक बार और सोच लो। गांव की खातिर, मेरी खातिर हम फिर से कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। बस हमें एक मौका दे दो। कल सुबह 10 बजे हम लोग स्कूल में मिल रहे हैं। उम्मीद है तुम लोग आओगे। केशव सो गया क्या? जी। कब से तेरे लिए चिल्ला रहा था। तुझे तो हर वक्त गांव की चिंता लगी रहती है। जा उसे देख और तू भी सो जा। मेरी कमांडर साहब से छुट्टी की बात हुई है।
शायद मैं अगले महीने आ पाऊँ। मुझे खुशी है कि तुम भी गांव के काम में लगी हो। माँ, पिताजी और केशु के अलावा गांव की जिम्मेदारी भी तुम पर है और मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी किसी कठिनाई से नहीं घबराओगी। मास्टर जी, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कितनी बार हम इस स्कीम के ऊपर बात कर चुके, प्लानिंग भी हो चुकी, लेकिन आखिर में क्या? मुश्किल से 2-4 दिन गांव आ पाता हूं, लेकिन घर बैठने की जगह यहां लगा रहता हूं। क्या फायदा मास्टर जी? आ जा देने लोगों को, फिर बात करते हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? सरजू का? कोई नहीं आने वाला। काका साहब ने भी बहुत अच्छी चाल चली है इस बार। मास्टर जी, सरजू आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते, बैठो बैठो सरजू, बैठो। सरजू, हम बात कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना तरीका बदलना होगा। जब तक सब लोग साथ नहीं होंगे तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। और इन सब में काका साहब भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कोई छोटी चीज तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ। किसी भी तरह से सब लोगों को साथ लेकर चलना होगा हमें। हाँ, इसकी भी कोई तरकीब सोचनी होगी, लेकिन पहले हमें बाकी सब लोगों को मनाना होगा 10% हिस्सा देने के लिए, क्योंकि सरकार ने ये योजना इसी आधार पर दी है कि गांव अपना 10% हिस्सा देगा। मास्टर जी, लोगों को आदत हो चुकी है मुफ्त में खाने की। जब अपने जेब से डालना पड़ता है ना, तब कोई आगे नहीं आता। लेकिन एक बार और कोशिश तो करके देखते हैं, लोगों से अपील करेंगे, शायद कुछ बात बन जाए। दीदी, हमें बताइए क्या करना होगा। वो दीदी ने कहा इसलिए हम यहाँ आए। सरजू, तुम्हारे फायदे की ही बात हो रही है। अपने गांव में जब पानी आएगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा ना। देखो सरजू, अभी के लिए तय है कि पास वाले गांव से पानी लाया जाएगा बैलगाड़ियों में। जितने आदमी हो सके बारी बारी जाएंगे और वो पानी गांव में बांटा जाएगा, ठीक है? लेकिन दीदी, ये कब तक चलेगा दीदी? जब तक हम सब में हिम्मत है तब तक। गांव से इतनी दूर से पानी लाना आसान नहीं था, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि अब हार नहीं मानेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। ले जोकर। अरे एक पन्ना कब से चाह रहा हूँ यार, एक पन्ना। राजा है इसको, राजा। देख तेरे पाए। ए देख देख, मास्टर जी आ रहे हैं। आजकल गांव में क्रांति ला रहे हैं मास्टर जी आए।
क्रांति वांति तो होती रहेगी, पहले भाई ये बताओ क्या नया चल रहा है आजकल। भाई सुरेश, सारे गांव वाले लगे आजकल नदी पर। अगर तुम ज़्यादा व्यस्त नहीं हो तो तुम भी आ जाओ ना हमारे साथ। क्रांति तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम लोग कुछ हाथ बढ़ाओ तो गांव में पानी तो जरूर आ जाएगा। नमस्कार मास्टर जी। चलो फिर कभी बैठ के बात करते हैं। नमस्कार मास्टर जी। मास्टर जी, आप किनके मुंह लग रहे हैं? निठल्ले कहीं के। उनकी छोड़ो जयराम, तुम बताओ कैसे हो, कैसी चल रही है खेती बाड़ी आजकल? मास्टर जी, अब आपसे कुछ छुपा है क्या? सरिता, मास्टर जी के लिए चाय लाना। हाँ? जयराम, तुमसे बात करनी थी। 10% हिस्सा देने के बारे में तुमने क्या सोचा है? मास्टर जी, आप तो जानते हैं खर्चे कितने बढ़ गए हैं, और उस पर ये खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। और वैसे भी इस बात की गारंटी भी नहीं है कि पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? पिछले साल ही तो बोंदेड़ी में उद्घाटन हुआ ना। जब दूसरे गांव के लोग तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हाँ मास्टर जी, उनकी बात और है। उनकी खेती अच्छी है, उनके पास पैसे हैं, इसलिए उन्होंने पैसे दे दिए। अरे देने के लिए तो किसी के पास भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए तो होता ही है ना। तो इसीलिए तो हम लोग काका साहब को पैसा देते हैं ना। वो हमें पानी की सहूलियत जो देता है। कब तक काका साहब को पैसे देते रहोगे? हाँ, 2 साल, 5 साल, 10 साल? कितने हजारों रुपए खर्च करोगे पानी पर, जो असल में तुम्हारा हक है? लेकिन लीजिए, ये पकड़। सही है मास्टर जी, पर इसका और कोई तरीका भी तो नहीं है ना? तरीका है, अगर तुम लोग इसे ठीक तरह से समझो तो। देखो, जितने पैसे तुम काका साहब को दोगे उससे कई कम पैसों में तुम्हारे गांव में पानी आ जाएगा। फिर किसी से पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी ना, तुम्हारे अपने घर में पानी होगा। शायद आप ठीक कहते हैं मास्टर जी, लेकिन मास्टर जी आप तो जानते हैं आपका साथ देना मतलब काका साहब से दुश्मनी मोल लेना। ले दे करके ये सिर्फ ज़मीन ही मेरे पास है, अगर वो भी जाएगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे मास्टर जी। तो वो अब तुमसे दोस्ती निभा रहा है। जिस साल बारिश नहीं हुई थी, कहाँ गया तो? कितने किसानों की मदद की थी उसने। अरे ये तो सब वो अपने मतलब के लिए कर रहा है। ठीक है मास्टर जी, अगर सारे किसान राजी हैं तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अकेले मुश्किल होगा। देखो जयराम, तुम फिर से सोच लो, शांति से सोचो। हम भी चाहते हैं कि सारे किसान साथ हो, लेकिन कभी कभी अकेले भी चलना पड़ता है ना। बाई काय बाई आहे बाई, तुम्हाला दिसत नाही का? मत न जायचं आम्हाला काय मत न जायचं, मत न जायचं? काय बे तोंडाला येईल ते बोलताय तुम्ही? कैसे भरो पानी, देखना सब पानी गिरा दिया, अभी फिर लाना पड़ेगा। वो देता है नहीं, क्या मालूम नहीं। जरा एक बर्तन पानी तो देना, कैसा नहीं देने वाला। गिर गया ना उधर, क्या करने का? कैसे फुकट मिलता का पानी? मैं क्या बोल रहे मुफ्त में दे रहे, लेकिन जितना पैसा दिया उतना तो पानी देना चाहिए ना। तुम्हाला दिलेलं आहे, ऐसा कैसा नहीं आप बोल सकते। इधर आ जरा, ये देख क्या कर रहा है।
कैसे देने हो? अरे तुम दो ना थोड़ा सा पानी। पैसे इतना पानी हम तुम्हारे एक बर्तन पानी देने से आपका क्या बिगड़ने वाला है? गाड़ी चालू कर आज कैसा ऐसे कैसे पानी जाएगा? इसको बोलो ना क्या करने वाला है? गाड़ी चालू कर आज। मास्टर जी ठीक ही कह रहे थे। अगर अपने घर में पानी होता ना तो इन लोगों की गुंडागर्दी तो नहीं सहनी पड़ती। अरे आपने देखा होता, बड़े बूढ़े किसी का लिहाज नहीं है इन्हें। देखो अभी आप सोचो इसके बारे में कुछ, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आप कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी को मिल के आता हूँ। जयराम का हमारे साथ आना एक शुरुआत थी। हम सब ने मिलकर गांव को साथ लाने का काम शुरू किया। जरूरत थी इस बात को समझने की कि ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है और हमारी अपनी जरूरतों के लिए है। ये तो सूची थी उन लोगों की जो अपना 10% हिस्सा नगद देने के लिए तैयार है। ये बात अच्छी है कि करीब करीब सभी लोग राजी हुए हैं इस योजना के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना हिस्सा नगद ना देके उसके बदले में श्रमदान करना चाहेंगे। देखिए, अब हमें फिर से जिला परिषद के पास जाना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस योजना को हमें पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है और अब हमारे पास इसके लिए बहुमत भी है। तो अभी हम प्लानिंग का काम शुरू करेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम पूरी कोशिश करें इस योजना को सफल बनाने के लिए, और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो काम शुरू हो रहा है। हक्का साहब, आप चिंता मत कीजिए, काम शुरू हो रहा है, पूरा नहीं होगा। हमने सब लड़कों को तैयार कर रखा है, वो काम पूरा होने ही नहीं देंगे। और उनको हुक्म भी दे रखा है, श्रमदान के लिए जाओ पर श्रमदान मत करो, उसके बदले हम तुम्हें बहुत कुछ दान करेंगे। और वो मास्टर उन्हें ऐसे ही बैठने देगा? अजय वो कुछ बोलेगा ना तो बस एक पत्थर उठाकर रख देंगे, बस हो गया श्रमदान। खुश होने दो वो सरपंच भाई को भी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। आइए प्रतिमा जी, ये कुलकर्णी साहब है, ये है जिला परिषद से और इसके योजना को लागू करने में हमारी मदद करेंगे। और ये प्रतिमा जी है जनसेवा संस्था से, ये हमें ट्रेनिंग देंगी और जानकारी देंगी इस योजना के बारे में। अब यही बताएंगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है। चलिए जरूर चलिए। देखिए, इस योजना को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्लानिंग, ट्रेनिंग और इंप्लीमेंटेशन, यानी काम की असल शुरुआत। सबसे पहले हमें इस काम का नक्शा तैयार करना होगा जिसके मुताबिक सारा काम होगा। पहले ट्रेनिंग शुरू होगा जिसमें जनसेवा संस्था हमारी मदद करेंगी। जब सारी तैयारियां हो जाएगी तो ही असल काम शुरू होगा। और फिर इस चरण में सामान की खरीदारी होगी और फिर इसके साथ साथ पंप हाउस का निर्माण, पाइपलाइंस को बिछाना, ये सारे काम होंगे। देखिए, जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं उन्हें श्रमदान करना होगा। 3 कमिटियां होगी जिसके अधीन सारा काम होगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो जिला परिषद और जनसेवा संस्था हमारे साथ है, लेकिन सारा काम गांव वालों को ही करना है।
इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी गांव वालों पर ही है। क्यों मास्टर जी? तो फिर काम कब से शुरू हो रहा है? बस कमेटी बनाने का काम कल से शुरू हो जाएगा और प्लानिंग और ट्रेनिंग उसके साथ साथ ही चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन जरा होशियारी से काम लेना। काका साहब और उनके लोग पूरा ध्यान रखेंगे तुम्हारे काम पर, इसलिए जरा ध्यान से। इस बार कोई डर नहीं है बाबा, बहुत लोग हैं हमारे साथ, वो इस बार कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कभी मत कहना, इस पूरे काम में उसका नुकसान है और वो ऐसा आदमी है जो इतनी आसानी से अपना नुकसान नहीं होने देगा। कुछ न कुछ चाल चलेगा, इसलिए सावधान रहना। जी बाबा। क्या मिलने वाला है सब करके? दुश्मनी मोल लेने की बात है। मैंने पहले ही कहा था, चुनाव लड़ना औरतों का काम नहीं। कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, किस किस के मुंह लगना पड़ता है। लेकिन कब तक हम लोग इससे मुंह मोड़ेंगे? ये हमारी समस्या है और इसका हल भी हमें ही ढूंढना होगा। माँ जी, मुझ पे कुछ तो भरोसा कीजिए। अगर आपका बेटा सरहद पे दुश्मन से लड़ सकता है तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? आप मेरे साथ हैं तो किस बात की चिंता? बहुत लोगों का भरोसा है मुझ पर और उसे मैं टूटने नहीं देना चाहती। नहीं टूटेगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। देखो, नदी में यहाँ पाइपलाइन डाली जाएगी और इस पाइपलाइन के द्वारा पानी यहाँ से होकर यहाँ ऊपर बनाई गई हुई टंकी में चला जाएगा और इस टंकी से अपने अपने नलों में पानी आएगा। हाँ? क्यों सरजू? अब तो तुम्हारे घर में पानी आएगा, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। हाँ? अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ काम करना है हमें। जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो पहली बार ऐसा लगा कि हमारा सपना अब दूर नहीं, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और फिर हमारे अपने गांव में पीने का पानी होगा। अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? काका साहब, हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन वो मास्टर सारा काम बिगाड़ रहे हैं। उसने ऐसे गांव वालों को साथ में कर लिया है कि सारा गांव इस पानी के प्रोजेक्ट का नाम जप रहा है। और दलित बस्ती में कितने नल लग रहे हैं? अरे पता करो, और ये बात ग्राम सभा में भी उठनी चाहिए। पाइपलाइन बिछने से पहले ही प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। ठीक है काका साहब, आप चिंता मत करिए। समझाना पड़ेगा। अगर जल्दी काम शुरू करना है तो ये स्टील पाइप और बाकी सामान की खरीदारी शुरू करनी चाहिए। देखो भाई, अगर सब लोग आ गए हैं तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। देखिए, आज का अहम मुद्दा है खरीदारी का। जो भी सामान खरीदा जाएगा, जैसे कि सीमेंट है, पाइप्स है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के सदस्यों का चुनाव हम करेंगे
बाकी सब गणेश दादा ने जो नक्शा बनाया हुआ है उसके हिसाब से तय होगा। जरा रुकिए साहब, पहले तो कुछ और मुद्दों पे बात हो जानी चाहिए। हाँ हाँ बताइए, कौन से मुद्दों पर चर्चा करनी है? हाँ तो पहले ये बताइए कि गणेश ने जो नक्शा बनाया है वो किस हिसाब से बनाया है? हमारे मोहल्ले में सिर्फ 4 सार्वजनिक नल लगाए जा रहे हैं और दूसरे मोहल्ले में 6। ऐसा क्यों भाई? हमने गांव वालों के लिए कुछ किया नहीं है क्या? सोमनाथ जी, आपने गांव के लिए और हमारे लिए क्या कुछ किया है ये सबको पता है। उस बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। हम अपना भला खूब जानते हैं, वो आप हमें मत समझाइए। हमारे मोहल्ले में कितने न लगेंगे इसका फैसला कोई और नहीं, हम खुद करेंगे। हमने अपनी पानी की जरूरतों के हिसाब से ही गणेश दादा के साथ मिलकर ये नक्शा तैयार किया है। पहली बार हम सबने सरजू को इतने खुलकर बोलते हुए देखा। कितने आत्मविश्वास से बात कर रहा था। काका साहब भी देखते रह गए। आज पहली बार मुझे लगा कि गांव में एक नई ज्योति जली है। बदलाव आएगा, बदलाव जरूर आएगा। अब तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। रोज रोज की परेशानी से छुटकारा तो मिल जाएगा। हाँ, काम तो चल ही रहा है। आपकी बहू ने तो सारे गांव को संभाल रखा है। सारा काम जो आपने सिर के ऊपर लिया है, इधर जाओ इसे मिलो, उधर जाओ उसे मिलो, कितना भागना पड़ता है उसे। कल की ग्राम सभा में आपने देखा होता, एक नहीं चलने दी उसने उन लोगों की। फिर ऐसी बात हो गई कि काका साहब को पूरी सभा छोड़ के भागना पड़ा। अरे गांव की सरपंच है तो गांव के लिए काम करना ही होगा। मेरा बेटा देश के लिए लड़ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत किस्मत वाली हो आप। आपको ऐसा बेटा और बहू जो मिली। ये तो मेरा बेटा सुरेश इतना निठल्ला है, पूरा दिन काका साहब के लड़कों के साथ ताश खेलता रहता है। अरे मौसी, अभी तक यहीं बैठी हो, चलना नहीं है क्या? मंडली बैठ रही है ना आज। आगे चाची आप भी चलो ना। तुम लोग होके आओ। पाऊले चालते पंढरीची
आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। आज नल का उद्घाटन होना था। सब मुश्किलों का सामना कर हमने जीत हासिल की थी और काका साहब ने भी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला। वो भी ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे मानो उन्होंने ही सब कुछ किया हो, जबकि उन्होंने हमें तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर जाने दो, ये जीत तो हमारे गांव की ही थी। आप सब लोगों की सहायता और मेहनत से ही हम ये महान काम पूरा कर सके हैं। अगर इसी तरह हमारा गांव तरक्की करता रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और मास्टर जी, अब आप ये नल चलाकर इस योजना का उद्घाटन कीजिए। नहीं नहीं काका साहब, मौसी आप नल चलाइए। चला के तो देखो।